माँ गंगा के घाट पर जन्म हुआ और ये पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य मिला। संपूर्ण जीवन में मानव के शरीर में, मनुष्य की देह में सब कुछ प्राप्त हो सकता है, पर जो भगवान की अविरल भक्ति है, जो भगवान का भजन है, जो भगवान का कीर्तन है, जो भगवान का स्मरण है, मंत्र जाप है, जिनको बात करना है आसपास में उनसे निवेदन है कि कथा या तो हम थोड़ी देर रोक दें, आप लोग पहले बात कर लो, उसके बाद कथा चालू कर लें। पंडाल के आसपास में जितने लोग भी खड़े हों, बैठे हों, निवेदन केवल इतना सा है, कथा की जैसे मर्यादा पूर्व में रही ऐसी मर्यादा रखकर आप लोग कथा सुनेंगे तो आनंद आएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भगवान शिव वो घड़ी है, वो कभी ये नहीं देखते कि आपके पास में धन कितना है, आपके पास में वैभव कितना है, आपके पास में संपदा कितनी है। मेरे शिव जी ने कभी आपका वैभव नहीं देखा, मेरे शंकर भगवान ने कभी आपकी दौलत नहीं देखी, मेरे शंकर भगवान ने कभी आपका धन नहीं देखा। आप सब तो माँ गंगा के किनारे के हो, गंगा के घाट के हो। आप सब इस बात को अच्छे से जानते हो कि गंगा के किनारे भी वही निवास कर सकता है जिसको महादेव ने अपना बनाकर भेजा हुआ होता है। आप माँ गंगा के घाट पर निवास करने वाले हो। संपूर्ण ये कानपुर की जो धरा है, यहाँ से जो गंगा मैया निरंतर आनंद करती हुई, कल कल करती हुई जो जाती है, वो कोई साधारण सी नहीं है। हमने कई बार कथाओं में पहले भी कहा है, आज फिर कहते हैं, मेरी माताएं, मेरी दीदियाँ, मेरी बहनें अपने कमरे में वही सामान रखती है जो काम का होता है। अपने कमरे में मेरी माताएं कभी फालतू सामान नहीं रखती। जो फालतू सामान है उसके लिए अटाले का कमरा अलग होता है, कबाड़े का कमरा अलग होता है। जो कीमती चीज हो, काम की चीज हो, वो मेरी माताएं अपने कमरे में रखती है, संभाल के रखती है, अपने पास रखती है। उसी तरह पृथ्वी पर वही जन्म लेता है जिसको महादेव ने कीमती बनाया हुआ होता है, अपना बनाया हुआ है। वैकुंठ में भगवान विष्णु है, ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी हैं, पर मृत्यु लोक में मेरे देवादिदेव महादेव हैं। और महादेव की जो धरा है, पृथ्वी है, ये संपूर्ण ब्रह्मांड, ये संपूर्ण पृथ्वी शिव का अपना घर है। मेरे भोलेनाथ जी का निज निवास है ये पृथ्वी। और जिस गंगा के घाट पर ये कानपुर वासी निवास करते हैं, जिस गंगा के घाट पर आप लोग निवास करते हैं, ये गंगा के घाट पर निवास करने वाला कोई साधारण नहीं हो सकता। जब पूरी पृथ्वी मेरे शिव की है तो गंगा के तट पर रहने वाले तो शंकर के अपने परिवार वाले ही होंगे, जो कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे। मैं संपूर्ण कानपुर वासियों को, कल्याणपुर वासियों के पावन चरणों को नमन करता हूँ।
जो आपके भीतर शिव भक्ति जागृत हुई और ये शिव महापुराण की कथा श्रवण कर। अविरल भक्ति का सुख है शिव। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी बबूत में खजाना कुबेर का। मेरे शिव कभी आपका खजाना नहीं देखे, मेरे शंकर भगवान ने कभी आपकी दौलत नहीं देखी। मेरे शिव जी ने तो केवल इतना देखा कि तूने दिल से, मन से, एकाग्र चित्ता से। शिव ये भी नहीं देखे कि तुमने मंदिर में दिए कितने जलाए। शंकर भगवान ने ये भी नहीं देखा कि तूने अभिषेक कितना करा। शिव जी ने ये भी नहीं देखा कि तूने बेलपत्र कितना चढ़ाया। शंकर भगवान तो केवल इतना देखते हैं कि तूने अपनी जिंदगी में किसी गरीब का हाथ पकड़कर, किसी साधारण व्यक्ति का हाथ पकड़कर उसको उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ाने का प्रयास किया कि नहीं करा। हम रह रहे हैं अपनी जिंदगी की मस्ती में, खूब भजन करो, खूब कीर्तन करो, खूब मंत्र जाप करो, खूब स्मरण करो, खूब भगवत भक्ति में डूबो, मना नहीं। पर दिया जलाने से ज़्यादा फल मिलता है किसी के चेहरे पर प्रसन्नता लाकर छोड़ देने में। किसी के चेहरे पर स्माइल आ जाए तो उससे बढ़कर कोई फल नहीं हो सकता। हमारी शिव कथा भी यही कर रही। जब भागीरथ बाबा के पूर्वज तप कर 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 हार गए, कोई साधन ही नहीं मिला, 60,000 राख के ढेर पड़े हुए हैं कपिल बाबा के आश्रम में, और उनका उद्धार कैसे हो। और उनके उद्धार का कोई साधन होना चाहिए। उनका उद्धार हो कैसे? कपिल बाबा के आश्रम में 60,000 राख के ढेर पड़े हुए हैं, 60,000, पर उनका उद्धार कैसे हो? क्योंकि उनके भीतर भागीरथ जी के मन में एक भक्ति का एक भाव प्रकट था कि मुझे अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए गंगा को लाना है। जैसे आपके भीतर की भक्ति है, जैसे आपके भीतर का विश्वास है, आपके भीतर की दृढ़ता है, आपके भीतर का विश्वास है, तभी तो ये पूरा पंडाल जो इन कार्यकर्ताओं ने बनाया, 1, 2, 3 पंडाल जो बनाए हैं, उससे बाहर तपतपाती हुई धूप में भी आप लोग बैठकर कथा का रस तत्व ग्रहण कर रहे हो। ये आपकी भक्ति ही तो है। ये आपकी अविरल भक्ति है, ये आपका विश्वास है। सिटी से बहुत दूर है कथा स्थल। आप लोग आए होंगे तो आपको मालूम पड़ा होगा, बीच में क्रॉसिंग भी आता है। सब कुछ पार करने के बाद तब कॉलोनी के द्वार पर पहुंचकर तब जाकर कथा के एकांत में अकेले, जहां शिव है और आप हैं और कुछ नहीं। और उसमें भी आपने ये नहीं देखा कि हम धूप में बैठ रहे हैं कि जगह है कि नहीं। कई जगह तो मैं देख रहा हूँ कि बिछात तक नहीं, उसके बाद भी आप लोग आराम से बैठकर धूप में अलमस्त होकर कथा का रस तत्व ग्रहण कर रहे हैं। मैं आपकी भक्ति को नमन करता हूँ, प्रणाम है आपके चरणों को, नमन है। और यही शिव भक्ति है, यही शंकर की अविरल भक्ति है।
और इस शंकर भगवान की विरल भक्ति को देखने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं। उसके भक्त जो होते हैं वो आनंदित होते हैं, उसको कोई दिखावे से मतलब होता ही नहीं। 60,000 राख के ढेर कपिल बाबा के आश्रम में पड़े हुए हैं और भागीरथ जी महाराज जी विचार में लगे हुए हैं कि गंगा एक बार आ जाए और मेरे ये 60,000 काकाओं का उद्धार कर दे। अब इनका जो मन था कि गंगा एक बार आए और 60,000 का उद्धार कर दे, 60,000 काकाओं का उद्धार कर दे, पर गंगा तो गंगा है, केवल 60,000 के उद्धार के लिए गंगा थोड़ी ना आई है। गंगा तो भगवान शिव से भी कहती है कि मेरे आने का कारण क्या है, तो शिव जी कहते हैं केवल भागीरथ बाबा के 60,000 काकाओं के उद्धार के लिए तेरे को लेकर नहीं आया हूँ। गंगा तेरे को लाने का केवल इतना सा एक कारण है कि केवल 60,000 काकाओं के उद्धार के लिए नहीं, गंगा तेरे को लाने का केवल एक कारण है कि तेरे तट पर जितने रहेंगे, तेरे तट पर जितने विराजमान होंगे, अगर उनको कहीं अन्न भी नहीं मिला तो तेरा जल ही पान कर कर उनको मुक्ति मिल जाएगी। उससे बढ़कर कौन से। गंगा के घाट पर जितनी भूमि होती है वो सिंचित भूमि कहलाती है और सिंचित भूमि पर थोड़ा सा भी लगाया जाए उसका फल अधिक मिल जाता है। मेरी माँ गंगा मैया आप सबका उदर पोषण करने के लिए तत्पर है। शिव कभी नहीं देखते कि आपका वैभव कितना है, भगवान शंकर ने कभी नहीं देखा कि आपकी दौलत कितनी है, भगवान शिव ने कभी नहीं देखा कि आपका वैभव, आपकी दौलत, आपकी संपदा, आपकी सत्ता कितनी है। शंकर भगवान केवल इतना देखते हैं कि आपके भीतर भक्ति का विश्वास कितना दृढ़ है, आपके भीतर शरणागति कितनी दृढ़ है। शरणागति का बल कितना प्रबल है। एक छोटी सी मछली पानी में रहती है, डूबती नहीं है। एक हाथी इतना बड़ा, बड़ा बलवान, पानी में गया और डूबा और मर गया। हाथी ने मछली से पूछा कि ओरी मछली जी एक बात तो बता कि पानी तुझे डुबाता क्यों नहीं है और मैं पानी में गया तो डूबता क्यों हूं। बस तुझसे केवल इतना सा पूछना है, तू मुझे बता दे कारण क्या है। मछली तो पानी में डूबती नहीं है और मैं पानी में गया और मैं डूबने लगता हूं, उसका कारण क्या है। तो मछली ने कहा हाथी भाई कारण केवल इतना सा है कि मैं पानी से केवल इतना कहती हूँ कि पानी मैं तेरी शरण में हूँ, तू मेरी रक्षा करना। मैंने उसकी शरणागति ग्रहण कर ली, इसलिए पानी मुझे डूबने नहीं देता है। उसी तरह जो शंकर की शरणागति ग्रहण कर लेता है वो संसार सागर में कभी डूबता नहीं है। शिव की शरणागति ग्रहण करने वाला कभी संसार सागर में नहीं डूबे। डूबेगा वही जिसने शरणागति ग्रहण नहीं करी है। आप शंकर जी के मंदिर जाते हो, एक लोटा जल चढ़ाते हो, आप बेलपत्र चढ़ाते हो, या आप शिव मंदिर में सफाई कर देते हो, शंकर भगवान के मंदिर को क्लीन कर देते हो, साफ कर देते हो। कोई कचरा पड़ा है उसको उठाकर कोने में रख देते हो, या निर्माल्य है उसको विसर्जन में ले जाते हो। आपने शिव मंदिर में एक लोटा जल समर्पित करा, जल चढ़ाया, बेलपत्र चढ़ाई, भगवान को दिया लगाया या अगरबत्ती लगाई, या दिल से तुमने जो भगवान को रिझाया, शंकर भगवान की इसको कहते हैं शरणागति ग्रहण करना।
और उस शरणागति के भेद में भी दुनिया लोगों ने भेद कर दिया। ये कहते हैं हम राम वाले हैं, वो कहते हैं हम कृष्ण वाले हैं, कोई कहता है हम देवी वाले हैं, कोई कहता है हम ये वाले हैं, कोई कहता है हम शिव जी को नहीं मानते, कोई कहता है हम शंकर की शरणागति नहीं जानते। तो यहाँ शिव महापुराण की कथा में रामचरितमानस में तो तुलसीदास जी ने भी लिख दिया कि राम जी भी कहते हैं कि तुलसीदास बाबा भी कहते हैं कि राम जी को वही प्रिय है जो शिव को प्रिय है। भगवान शिव की जिसने शरणागति ग्रहण कर। भगवान कृष्ण ने सत्यभामा जी को ज्ञान देते समय कहा, सत्यभामा मुझे जो शिव के उपासक हैं, सत्यभामा जो मुझे शंकर की आराधना करने वाले हैं, सत्यभामा जो शिव की आराधना में दिन रात डूबे रहते हैं, भगवान कृष्ण सत्यभामा जी से कह रहे हैं वो मुझे अति प्रिय है, उनको मैं बहुत प्रेम करता हूं, उनको मैं बहुत स्नेह करता हूं। जो शिव की शरणागति में रहते हैं उनको राम जी भी स्नेह करते हैं, उनको कृष्ण भी स्नेह करते हैं। और केवल इतना ही नहीं कहेंगे, हम आपसे एक बात और कहना चाहेंगे। आप अगर भगवान की शरणागति में रह रहे हैं ना, तो आपको उसका लाभ जरूर मिलेगा। मस्तक पर तिलक लगाया, मुख में राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम यदि आपके है, भगवान का भजन यदि आपके साथ में है, आप प्रयास करना। ट्रेन में सफ़र कर कर देखना, रेल में सफ़र कर रहे हो और स्लीपर में बैठे हुए हो, बहुत भीड़ है आपके पास में, आप कहीं पर खड़े होकर ट्रेन में सफ़र कर रहे हो और भगवान का नाम लेना चालू कर दो, भजन करना चालू कर दो, थोड़ा कीर्तन चालू कर दो। धीरे धीरे जो सीट पर भी बैठे होंगे ना, वो धीरे से कह देंगे आ जाओ, थोड़ा सा बैठ जाओ। जरा विचार करिए, केवल कीर्तन का बल इतना प्रबल है, भजन का बल इतना प्रबल है, भक्ति का बल इतना प्रबल है कि दरवाजा भी खोल दिया जाता है कि आओ थोड़ा सा बैठ जाओ, थोड़ा कीर्तन करेंगे, थोड़ा बैठिए। अब जरा विचार करो, थोड़ा सा भजन किया और ट्रेन की सीट पर जगह मिल गई, तो थोड़ा सा भजन कर कर बैकुंठ की सीट पे जगह नहीं मिल सकती है। थोड़ा सा ही तो करना है। हम आपसे कमी नहीं कहे, इस व्यासपीठ से इतने सालों से कथा चल रही है, पर इस व्यासपीठ से सारी कथा निकाल कर आप देखना, हमने कभी नहीं कहा कि तुम 24 घंटे भजन करो। बोलो री कानपुर की जीजी, बोला कानपुर के जीजा उन भी बोल दो, बोला क्या? कभी हमने ये कहा हुआ आपको कि आप 24 घंटा भजन करो? कभी नहीं कहा, कभी नहीं कहते कि आप 24 घंटा भजन करो। हमने कभी ये नहीं कहा आपसे कि आप 24 घंटा भगवान की माला पकड़ कर बैठे रहो। हम कभी नहीं कहते, हम ही नहीं पकड़े 24 घंटा, तो आपको क्या को? हम इतना जरूर कहते हैं कि जितनी देर भगवान का भजन करना है, जितनी देर भगवान का गुणगान करना है, जितनी देर भगवान का स्मरण करना है, जितनी देर भगवत कीर्तन को धारण करना है, जितनी देर भगवत भजन धारण करना है, शिव पुराण कहती है जितनी देर करना है। आपको 3 घंटे की कथा सुन रहे हो, 3 घंटे की कथा में भी अगर आप 5 मिनट बैठे हो, 15 मिनट बैठे हो, 10 मिनट बैठे हो, 5 मिनट बैठे हो, उस 5 मिनट में भी, 15 मिनट में भी अगर आप भगवान की भक्ति में डूबे हो और दिल से डूबे हो, तो आपको 24 घंटे जो भजन का पुण्य है वो आपको 5 मिनट में प्राप्त हो जाएगा। आप दिल से तो जपो। दिल से जपा ही नहीं। बैंक में जा रहे हैं, थोड़ा सा काम पड़ा, फिर बैंक में पहुंच गए, 2000 रुपये निकाल के लिया। फिर कोई काम पड़ा, बैंक में पहुंच गए, 5000 रुपये निकाल के लिया है। फिर कोई काम पड़ा, बैंक में ATM पर पहुंच गए, 7000 रुपये निकाल के लिया है। फिर बैंक में पहुंच गए, 7000 8000 रुपये निकाल के लिया है। एक बार बैंक में जाओ और चेक भरो,
और एक साथ में एक दिन का खर्चा 1 लाख रुपया निकाल के लिया आओ। बार बार बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बार बार फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बार बार चेक भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसी तरह मृत्यु लोक में 7 दिन की जो शिव महापुराण की कथा कल्याणपुर वालों को, ये कानपुर वालों को जो मिली है, ये कथा अगर मिली है 7 दिन की, तो ये समझ लेना एक बार का चेक भरा जा रहा है और जिंदगी भर का लाभ प्राप्त होगा। एक बार शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर अपने जीवन की सार्थकता को प्रकट किया जाए, एक बार। महाराज भजन कीर्तन स्मरण जब मूल रूप से आपका चित्त, आपकी वृत्ति, आपका मन एक बार अगर रम जाए शिव में, फिर आप भटकना छोड़ दोगे, ये निश्चितता। शिव कथा कह रही है, आपने अगर शंकर भगवान की शरणागति ग्रहण करी है, शिव की शरणागति ग्रहण करी है, तो फिर संसार सागर में भटकोगे नहीं। इस संपूर्ण सागर में, संसार सागर में फिर भटकना नहीं होगा। आप शंकर भगवान की शरणागति को ग्रहण कर कर आप भगवान शंकर के मंदिर जा रहे हो, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। शिव मंदिर में जाकर अगर चढ़ा रहे हो, शंकर भगवान का गुणगान कर रहे हो, शिव स्मरण कर रहे हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर रहे हो, या एक बेलपत्र भगवान शिव को समर्पित कर रहे हो, तो उसका भाव यही है कि आप शंकर की शरणागति है। और फिर निवेदन करूंगा, इस कानपुर कल्याणपुर की पावन धरा में जितने लोग कथा सुन रहे हैं, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, आप सबसे निवेदन, आप मंदिर भी नहीं जा सकते, जल भी नहीं चढ़ा सकते, तो मंदिर के सामने से भी निकल कर जाओ तो शिव का स्मरण कर कर जाना, बाबा आपको संभाल लेगा, ये निश्चित है। कुछ पत्र तो बहुत सारे आए हैं, पर जो पढ़े हैं उसमें कुछ पत्र बहुत अच्छे हैं। प्रीति शर्मा, मेरे पिताजी का नाम श्री रूप किशोर शर्मा है, मैं आगरा की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो प्रीति जी शर्मा तो दोनों हाथ हिलाइएगा, जहाँ भी बैठी हो दोनों हाथ हिलाइए। प्रीति शर्मा आप ही हैं, दोनों हाथ हिला दो बेटा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरा नाम प्रीति शर्मा है, मेरे पिताजी का नाम श्री रूप किशोर जी शर्मा है। मैं आगरा की निवासी हूँ। मेरे पिताजी को कैंसर था गले में, डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि इनको घर ले जाइए, ये 4 से 6 दिन के मेहमान हैं, इसके बाद में ये नहीं रहेंगे। जब यह बात मुझे पता चली तो मैं भोले बाबा के मंदिर जाकर बहुत रोई। आपकी कथा के अनुसार मैंने पशुपति व्रत किया, रोज शिवजी को जल पिलाती, शिवजी को जल चढ़ाती, वो जल इनको पिलाते, और दूसरे बाबा को एक बेलपत्र चढ़ा कर लाकर वह भी देती। बाबा की कृपा ऐसी है गुरुदेव कि अब मेरे पिताजी, जिसको डॉक्टर ने कह दिया था ये 4-6 दिन के मेहमान हैं, वो आज भी ठीक हैं और बाबा को रोज जल चढ़ा रहे हैं। मेरा नाम प्रीति शर्मा है, मेरे पिताजी का नाम श्री रूप किशोर शर्मा है, मेरा ये मोबाइल नंबर है। बाबा
शंकर की कृपा क्या होती है ये मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार देखा। मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, मैं विश्वास नहीं करती थी, पर बाबा पर विश्वास करने का फल मेरे पिताजी आज तक जीवित बैठे हैं। ये शिव कृपा। बैठो बेटा प्रीति, बैठ जाइए। श्री शिवाय नमस्ते। एक पत्र और बड़ा सुंदर भेजा है किसी ने। बच्चे का फोटो भी लगाया है। कैमरे वालों से निवेदन है, आस्था वाले इस फोटो को अवश्य दिखाएं। प्रिया गुप्ता, पत्नी पंकज गुप्ता, फेतफुलगंज, छावनी, कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश से मैं आई हूँ। कहीं बैठी हैं आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हाथ हिला दीजिए एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बाबा, मेरी प्रेगनेंसी बहुत कठिन थी। भोले की कृपा से मुझे बाबा ने बच्चा दिया है। मैं बाबा को धोख लगाने के लिए तरस रही थी कि मैं सीहोर जाऊं, प्रणाम करूं, पर मेरे बाबा खुद कानपुर आ गए। ये बाबा को नमन है। पहली बार मैंने डॉक्टर को लाइफलाइन हॉस्पिटल कानपुर में दिखाया तो उन्होंने बताया कि बच्चे की ग्रोथ नहीं है और बच्चे की धड़कन नहीं है। बच्चे का ऑपरेशन करना पड़ेगा, उसको ऑपरेट करना पड़ेगा क्योंकि बच्चे की धड़कन नहीं आ रही है। बच्चा पेट में बढ़ नहीं रहा है। उन्होंने मुझको फिर कहा आप एक काम करो, थोड़े दिन इंजेक्शन वगैरह लगवाओ। मैंने सुई लगवाना, इंजेक्शन लगवाना प्रारंभ करा। 15 दिन बाद फिर डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कहा बच्चे की धड़कन नहीं है, बिल्कुल भी बच्चे का ग्रोथ नहीं है और धड़कन नहीं है। उन्होंने मना कर दिया कि इस बच्चे को ना रखा जाए। तब हम बहुत परेशान हो गए। तब मेरी मम्मी ने फ़ोन करा कि बेटी तुम मायके आ जा। मैं मायके चली गई। माँ से गले लगकर मैं खूब रोही कि भगवान ने संतान दी पर उसको धड़कन नहीं दी, श्वास नहीं दी। मैं बहुत तकलीफ़ में आ गई। मेरी माँ ने कहा मोबाइल पर शिव महापुराण की कथा सुन। मैंने बाबा की कथा सुनना प्रारंभ करी और बच्चे के स्वास्थ्य के लिए मैंने उसी समय पर पशुपति व्रत करना प्रारंभ कर दिया। पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा। 1 लोटा जल शंकर भगवान को चढ़ाती, पानी लेकर आती और पी जाती। मंदिर में ही बाबा को जल चढ़ाकर मंदिर में बैठ के पीती, रोती रहती, बाबा से कहती रहती तूने औलाद दी और उसको धड़कन नहीं दी, डॉक्टर कह रहे हैं कि इसको ऑपरेट करना पड़ेगा। जैसे तैसे मैंने महीना निकाल दिया पर ऑपरेशन नहीं करवाया। मैंने भी बाबा का भरोसा रखा। तब मैंने 8वें महीने में जनवरी में फिर वापस पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा और बाबा की कृपा से मुझे संतान हुई, बेटा हुआ, 4 किलोग्राम का हुआ, स्वस्थ है, धड़कन भी पूरी है और स्वस्थ पूरा है। उसको लेकर मैं आई हूँ, इस भूमि को नमन करने आई हूँ। आप कहते हो कि शंकर की कथा जिस भूमि पर होती है उस भूमि पर 7 दिन तक शिव का निवास होता है। तो मेरे बच्चे को मैं इस भूमि को धोख लगाने लाई हूँ। मेरा बच्चा साथ में है। लायो बेटा, ऊपर कर दो एक बार। श्री शिवाय। क्या नाम रखा है इसका? बाबू, आपने इसमें, बाबा ने मेरी इच्छा पूरी करी, मेरे घर में बेटा हुआ। आज बेटा मेरा 9 महीने का हो गया है और बाबा की कृपा से हुआ है। शिव कृपा आप पर ऐसी बनी रहे। बैठो बाबू। श्री शिवाय नमस्ते। तेरी कृपा बिना ना हिले एक लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हम ये तो नहीं जानते कि मेरा भोला क्या देगा, पर इतना विश्वास जरूर है कि कानपुर की इस कल्याणपुर की धरा पर अगर कथा हो रही है और आप दिल लगाकर अगर 3 घंटे की यह कथा सुन रहे हो तो 3 महीने में मेरा बाबा क्या देगा, आगे के पत्र में आपका प्राप्त जरूर होगा। ये निश्चित है। वो कभी नहीं सोचता कि धन कितना, दौलत कितना, संपदा कितनी। वो तो केवल एक चीज विचार करता है कि भक्ति कितनी है
और इसी को तो भक्ति कहते हैं साहब, इसी को भक्ति कहते हैं। कथा का पहला दिन है और आप इतनी संख्या में आए हो कि चारों तरफ भरे पड़े हुए हो। ये शिव कृपा नहीं तो और क्या है? यही शिव कृपा है, यही उसकी उदारता है, यही करुणा है। उसकी करुणा बिना नहीं हो सकता कुछ। बस एक निवेदन जरूर करूंगा समिति से, बहुत अच्छे आप लोग व्यवस्था करे हो, पर ये जो व्यवस्था आप लोग जो वीआईपी के लिए बीच में जो जगह रहती है और जो जगह जब बैठ जाए सब उसके बाद में खाली रह जाती है, तो मेरा निवेदन है जो वीआईपी नहीं है उनको भी भर दिया कर। बस इतना सा निवेदन, और कुछ नहीं। ये जो जगह खाली रह गई, बेचारे अब कोई लोग खड़े हुए हैं, माताएं धूप में अपने बच्चों को तोक तोक के खड़ी हुई है, कई लोग बाउंड्री के बाहर खड़े हुए हैं। तो निवेदन करूंगा जो रह जाए आपके वीआईपी बैठ जाए, मना नहीं है, उसके बाद जो जगह बच जाए खाली, उसमें जो माताएं अपने बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को लेकर धूप में खड़ी हुई, उनको आराम से बैठने की व्यवस्था आप लोग कर दें। यही निवेदन है। दिल से सुनो, 7 दिन की कथा है। प्रशासन बहुत सुंदर व्यवस्था संभाला हुआ है। हमने देखा जहाँ से हम चले वहाँ से लेकर यहाँ तक पुलिस प्रशासन ने बहुत सुंदर व्यवस्था संभाली है। मैं आदरणीय कलेक्टर महोदय, एसपी महोदय को भी धन्यवाद देना चाहूँगा। बहुत सुंदर आप लोगों ने व्यवस्था संभाली। जितने भी टीआई, सीएसपी, एसपी जो लगे, बहुत सुंदर आप लोगों की व्यवस्था। शिव कृपा इसको कहते हैं। आज से नहीं आना है आपको, आप कल से व्यवस्था हमने संभालने का बोला है, आज से नहीं। आप तो अपनी जगह बैठकर कथा कर तत्व सुनो। भक्ति का तत्व जो है, स्मरण तत्व जो है, वो आनंद देने वाला। महाराज शिव कथा कहती है, भगवान का सुंदर शिव महापुराण की कथा कहती है कि भगवान को तुम्हारा वैभव, भगवान को तुम्हारी दौलत, भगवान को तुम्हारा धन, भगवान को तुम्हारी संपदा, भगवान को तुम्हारा बहुत वैभव नहीं चाहिए। भगवान को केवल एक चीज चाहिए, तुम्हारी निर्मल भक्ति, और भक्ति का बल, बस वही शिव को चाहिए, उसके सिवाय कुछ नहीं। भक्ति को जागृत करना पड़ेगा, और जब तक भक्ति जागृत नहीं होगी, जब तक भक्ति का बल नहीं बढ़ेगा, तब तक सुख प्राप्त नहीं होगा। आप लोग आए जरूर हो कथा में, और मेरा विश्वास कहता है इतनी दूर 100 रुपये 50 रुपये ऑटो में खर्च करने के बाद आप यहाँ पहुँचे होगे, 100 रुपये 50 रुपये खर्च कर कर वापस घर जाओगे। जरा विचार करना, अगर 50 रुपये खर्च कर कर तुम यहाँ तक पहुँचे हो, 50 रुपये खर्च कर कर तुम यहाँ बैठे हो, तो कहीं ना कहीं मेरे भोलेनाथ की कृपा होगी, तभी तो बाबा ने तुमको खींच कर यहाँ बुलाया। एक पत्र आया है, एक पत्र देखिए, उस पत्र में एक किसी माँ ने लिखा है, निधि भारद्वाज, जिला अलीगढ़ से आई हैं। निधि भारद्वाज आप ही हैं? हाथ हिला दो बेटा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरा नाम निधि भारद्वाज है, जिला अलीगढ़ से आई हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। महाराज जी, 1 लोटा जल की महिमा क्या होती है मुझसे पूछे। 2021 में हम बहुत दुखी थे महाराज जी, हम पर बहुत कर्जा था। 10 लाख से 15 लाख तक का कर्जा हमारे ऊपर हो गया था। चारों तरफ अंधेरा लग रहा था। 1-2 बार प्रयास भी करा कि ये शरीर रखने से कोई मतलब नहीं, अब तो मरना ही श्रेष्ठ है। पर आपकी कथा ने मुझे जीने की राह दिखा दी। मोबाइल चलाकर बैठी थी और अचानक आपकी कथा मेरे हाथ में आ गई। आपका बटकेश्वर वाला उपाय हमने करना प्रारंभ करा। 3 सोमवार किया है बाबा जी। बाबा की कृपा ऐसी हुई, लोगों से कहते थे कि कहीं ना कहीं से 1 या 2 लाख का लोन हो जाए तो हमारा थोड़ा थोड़ा कर्जा पट जाए, पर कर्जा नहीं पटा। बोले कि ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, जो हमारा 10 लाख से 15 लाख का कर्जा था, मेरे बेटे ने बाबा की कृपा से मेहनत कर कर वो कर्जे को पटा दिया, और बाबा की कृपा से आज मेरा बेटा दूसरे को लोन देने लगा। ये शिव है।
पत्र में लिखा है निधि जी आपने, अब तो बेटा मेरा दूसरे को लोन दे देता है, ऐसी कृपा मेरे बाबा भोलेनाथ ने, कुबेर भंडारी ने कर दी। ये शिव है। ये पत्र में यहाँ लिख दिया इन्होंने कि अब मेरा बेटा ही लोगों को लोन दे देता है। ये शिव की कृपा से हुआ है, शंकर की कृपा से हुआ है। गुरुदेव 20 साल से सर्वाइकल का प्रॉब्लम था, खूब इलाज करवाया, खूब डॉक्टर को दिखाया, तब भी मुझे आराम नहीं लगा। तब बेलपत्री और रुद्राक्ष के जल का प्रयोग करना प्रारंभ करा। मैं 3 और हो आई, जय हो माँ, धन्य। 3 बार सियोरो आई, 1 बार रुद्राक्ष मिला। उस रुद्राक्ष को गलाती, पानी शिव जी को चढ़ाती और पीना प्रारंभ करा। उसे पीती और सबको पिलाती। बाबा की कृपा से अब मेरा सर्वाइकल का दर्द ठीक है, मैं डिप्रेशन से बाहर हूँ। बाबा ने मेरा हाथ पकड़ लिया है, मैं बाबा को धोख लगाने आई। बैठो बेटी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ये शिव कृपा, शंकर की उदारता, ये शिव करुणा। अब सुनो दिल से, जितने लोग आस्था पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, और जितने इस पावन प्रागण्य में कथा सुन रहे हैं, आप दिल से सुनो, हृदय से। ये भी मत देखो कि कहां बैठे हो, बस जहां मौका मिल जाए, जहां जगह मिल जाए। एक काशी के एक भक्त की कथा आती है जिसका नाम भोला था। माता पिता थे, आंखों से अंधा बेटा ने जन्म ले लिया था। अब आंख से अंधा बेटा घर में जन्म ले लिया, एक ही लड़का, और वो भी आंख से अंधा। मां भी रोती थी और पिता भी रोते थे कि बेटा ने भी जन्म लिया तो आंख से अंधा है। नहीं है इसके, अंधा ही है। बेटे को जैसे तैसे माता पिता ने पाल पोस कर बड़ा करा। अब घर में अगर कोई विकलांग है, कोई का पाँव नहीं, कोई का हाथ नहीं, कोई के शरीर में रोग है या बीमारी है और उसका कोई नहीं है, तो माँ बाप तो यही सोचते हैं ना कि हम तो है ना, जब तक है हम तो अपने बच्चे को संभालेंगे, जब तक जीवन मिला मनुष्य की देह। मेरा बेटा है, मुझे संभालना है। अंधे बेटे को, जिसका नाम उन्होंने काशी में भोला रख दिया था, उस भोला को वो संभाल रहे। हमारा सनातन धर्म बड़ा विचित्र बात कहता है, ना अंधे को देखकर कभी हंसना है, ना लूले को देखकर कभी हंसना है, ना अपंग को, ना कोई का हाथ पांव, किसी के नेत्र, कुछ भी तकलीफ में हमें कभी नहीं हंसना। क्योंकि आप भगवान से क्या मांगते हो? भगवान मुझे आनंद देना, बोलते हो कि नहीं बोलते? भगवान मुझे खूब खुशियां देना। तो भगवान मन में सोचता है, जब तुझे अंधे को देखकर इतनी खुशी हो रही है, लूलों को देखकर इतनी खुशी हो रही है, लंगड़े को देखकर इतनी खुशी हो रही है, तो भगवान भी सोचता है ये गिफ्ट क्यों ना मैं तुझे भी दे दूं, तू पूरी जिंदगी खुश रह ले। ना तो हमें किसी अंधे को देखकर हंसना है, ना किसी विकलांग को देखकर, ना किसी कमजोर को देखकर, ना कोई शरीर से बहुत मोटा है, बहुत तगड़ा है, हमें उसको देखकर भी नहीं हंसना। कोई बहुत दुबरा है, उसको देखकर भी हमें नहीं हंसना। और यदि हम उसको देखकर हंस रहे हैं, हम उसके ऊपर एक उंगली उठा रहे हैं, हम उसको देखकर थोड़ा ठिठोली कर रहे हैं, तो ये तैयारी रखना कि इस कष्ट को भोगने के लिए आपका एक जन्म हो सकता है। 84 लाखवें नंबर की योनि है मनुष्य की। 83,99,999 योनियां काटने के बाद यह मनुष्य की योनि 84 लाखवें नंबर की आती है। 21,600 श्वास रोज प्रतिदिन इस शरीर से निकलती है। 3.5 करोड़ पूरे शरीर में रोम छिद्र हैं। ये 3.5 करोड़ रोम छिद्र भगवान ने दिए।
21,600 श्वास प्रतिदिन शरीर से निकल रही है। 83,99,999 योनियां छोड़ने के बाद मनुष्य की देह मिलती है। और वह मानव की देह अगर हमने केवल निंदा में, बुराई में, चुगली में, गलत कार्य में निकाल दिया तो हमारा जीवन व्यर्थ है। फिर उस जीवन का कोई महत्व नहीं है जो शिव जी ने दिया। करो भजन, घर से भी आओ और किसी के पास में पैसा नहीं है, वो के मेरा मन बहुत करता है कथा में जाने का, पर इतनी दूर हो, मेरे पास ऑटो का किराया नहीं, भगवान ने मुझे दिया है, तू बैठ मेरे साथ में। हो सकता है ये 10 रुपये मेरे कहीं मेडिकल में लगने वाले होंगे, डॉक्टर में लगने वाले होंगे, तो 10 रुपये में तुझे ले जाकर कथा सुना दूँ। इससे बढ़कर सुख और क्या होगा। घर से खाली गाड़ी आ रही है, पड़ोसन से पूछ लो चल रही है कथा में, रिश्तेदारों से पूछ लो कथा में चल रहे हो, हम जा रहे हैं कानपुर में कथा सुनने, कल्याणपुर में कथा चल रही है, हम कथा को सुनने के लिए जा रहे हैं, कथा श्रवण करने जा रहे हैं, चित्त से आनंद से कथा को सुनना है, हमको यहाँ दिखावा नहीं करना है। आपके कानपुर में बहुत कथा होती है, कानपुर वासियों को मेरा नमन है, बहुत बड़े बड़े रूप में कथा होती है, उनको भी नमन है। पर यहाँ जो कथा हो रही है, यहाँ श्रोता नहीं बैठा हुआ है। ये जो समिति कथा करा रही है, यजमान कथा करा रहे हैं, या जितने भी लोग सेवा में लगे हुए हैं, उनसे एक ही निवेदन करूँगा, यहाँ कथा सुनने के लिए श्रोता नहीं बैठा है। यहाँ जितने भी आएंगे वो भोला आएगा और भोला का भगत आएगा, इसके सिवा कोई नहीं। जो शंकर का प्रिय है, जो शिव का प्रिय है, वही यहाँ पहुँचने वाला, उसके सिवा कोई नहीं पहुँचने वाला। ये तो संबंधों की बात है। किसी के यहाँ शादी होती है, अभी शादी का सीजन चल रहा है, बोलो री जी सही है कि गलत है, खूब शादी का सीजन चल रहा है। किसी की बहन के यहाँ शादी, किसी के काका जी के शादी, किसी के मामा जी के यहाँ शादी, किसी की बुआ जी के यहाँ शादी। तो जिसके रिश्तेदार के यहाँ शादी है तो रिश्तेदार को जाना पड़ेगा। जिसके जैसे संबंध होते हैं वो शादी में वैसा ही पहुँचता है। अब उनका संबंध वहाँ शादी में था तो वो शादी में चले गए, आपका संबंध महादेव से था इसलिए यहाँ आ गए। ये तो संबंधों की बात है। ये तो आपका संबंध कैसा है ये मालूम पड़ता है कि संबंध कहाँ नहीं बना है, कहाँ पहुंचे हो आप। भोला की आंख नहीं है, भोला आंखों से अंधा है। पर माता पिता ने विचार करा कि मेरा बेटा आंखों से विहीन है, इसके जीवन में हमें कुछ अच्छा कर देना चाहिए, इसके जीवन में हमें कुछ अच्छा करना है। खूब अच्छा करने का प्रयास करो। एक आप सबसे निवेदन है, अपने बच्चों को, तुम्हारे पास में कितना पैसा है कभी अपने बच्चों को मत बताना। तुम्हारी अटैची में कितना सोना है कभी अपने बच्चों को मत बताना। तुम्हारे पास में कितनी प्रॉपर्टी है अपने बच्चों को मत बताना। पत्नी को भले बता देना, भाई बंधु को भले बता देना, मना नहीं, पर बच्चों को मत कहना कि तेरे बाप के पास में, तेरे पिता के पास में इतनी दौलत है, काहे को चिंता करता है, काहे को टेंशन लेता है। कभी नहीं कहना कि इतना धन, इतना वैभव, इतनी दौलत है। बच्चों से कहो पढ़ाई करो, विद्याध्ययन करो, मेहनत करो और अच्छी मेहनत करो और दिल से करो। और मेहनत कर कर तुम्हारे पिता ने जैसे कमाया है वैसा तुम कमाओ। बाप की जागीर पर कभी ऐश ना करिए। अपने बच्चों को बताओ। भोला के माता पिता ने विचार करा कि भोला एक दिन शरीर हमारा छूट जाएगा और भोला आंख से अंधा है, कुछ करा जाए व्यवस्था, क्या करा जाए। तो उन्होंने कहा कि ये आंख से अंधा लड़का करेगा क्या, ना तो नौकरी कर सकता, ना सर्विस कर सकता, ना कुछ करेगा। एक काम करते हैं, इसको शंकर जी के मंदिर जाना सिखा देते हैं, इसको मंदिर तक ले जाना सिखा देते हैं। बस इतना बहुत है। वो भोला के माता पिता ने अपने बच्चे को मंदिर तक जाना सिखाया। आप में से कितनी माताएं बैठी हैं जो अपने बच्चे से रोज कहती हैं कि बेटा एक लोटा पानी भरकर मंदिर चले जाया कर। हाथ उठाओ जरा, सभी हो, जय हो, रख लो जी हो, प्रणाम, बहुत बढ़िया।
प्रणाम आपको, नमन। होना चाहिए। हम पहले भी कथा में कहे और आज फिर कह रहे हैं, संसार में होने वाले क्राइम को, संसार में होने वाले जितने भी बुरे काम हैं, क्राइम हैं, इसको शासन कभी नहीं रोक सकता। इसको शासन कभी जिंदगी में नहीं रोक सकता। क्राइम को अगर रोक सकते हो तो आपके घर के संस्कार रोक सकते हैं। आप रोक सकते हो इसको। आप अपने बच्चों को अच्छा संस्कार दीजिए, क्राइम होना बंद हो जाएगा। प्रशासन कितना रोकेगा? सरकार कितना रोकेगी? आप अपने बच्चों को अच्छा संस्कार दो। बेटा कभी गलत कर्म मत करना, भगवान पर भरोसा रखना, कभी गलत काम की ओर अग्रणी मत होना। मेरा भोलेनाथ बैठा है, उसने मेरे दुख में साथ दिया है, तो विश्वास रखती हूं कि तेरी जिंदगी में कदम से कदम मिलाकर मेरा शंकर चलेगा। टेंशन मत लेना। अपने बच्चों में भगवान के प्रति, शिव के प्रति, उसके भीतर इतना बल प्रदान कर दो, इतना बल दे दो कि बच्चा कभी गलत करने की सोचे ही नहीं। कभी बच्चे, अपने घर के बच्चे कभी गलत मार्ग की ओर जाए ना। गलत मार्ग की ओर वो बच्चे प्रशस्त ना हो, आगे ना बढ़े। हम कई बार कथाओं में कहते हैं, आपका संस्कार, आपके घर की परवरिश, आपके घर का भजन, आपके घर की भक्ति, ये गलत कार्य को रोक सकती है। यहाँ इतनी माताएं बैठी हैं और इतने पुरुष बैठे हैं, इसमें 70-80 वाले तो बहुत कम हैं। ज़्यादातर जितनी भी माताएं और पुरुष वर्ग बैठे हुए हैं, सब युवान बहुएं, बेटे, भाई बैठे हुए हैं, माताएं बैठी। क्योंकि बुजुर्ग माताओं को तो ये लगता है कि भाई महाराज कथा करने आए हैं, ढेर भीड़ हो रही होगी, पैदल भी खूब चलना पड़ता है, तो बुजुर्ग लोग कथा तक पहुंच नहीं पाते। वो कहते हैं हम आस्था पे ही सुन लेंगे, फेसबुक यूट्यूब पर ही सुन लेंगे। पर युवान जो बेटे हैं, बेटियां हैं, माताएं हैं, इनके मन में एक ललकता रहती है कि एक बार मैं शिव महापुराण की कथा शंकर भगवान की छत्र छाया में बैठकर सुनूं। क्योंकि जहाँ कथा होती है उसकी छत्र छाया में बैठकर कथा का रस तत्व ग्रहण करूं, ये इनके भीतर की जागरूकता करती है। अब कहो, आपका बल, आप अपने जो बच्चों को बल दे रहे हो, काशी में रहने वाला भोला, उसकी माता पिता ने बल दे दिया कि अगर हम मर भी गए, हमारे प्राण चले गए, तो बेटा कम से कम शंकर के मंदिर जा रहा है, शंकर का गुणगान कर रहा है, शिव का भजन कर रहा है, शिव मंदिर में बैठेगा, भगवान का भजन गाएगा, तो जितने लोग मंदिर में आएंगे कम से कम वो तो सहयोग करेंगे। आप लोग जिस मंदिर में जल चढ़ाने जाती होगी ना, 2-4 महिलाओं की तो आपस में इतनी फ्रेंडशिप हो गई होगी, इतनी फ्रेंडशिप कि एक दूसरे के बिना रहे ही नहीं। और कहीं कहीं की तो यहाँ भी आई होगी तो ग्रुप में आई होगी, हम तो उस मंदिर वाले हैं, वो भी ग्रुप में बैठी होगी कि हम उस मंदिर वाले हैं, हम लोग वो कथा सुनने के लिए आए। अब कम से कम मेरे बेटे को शंकर भगवान के जितने मंदिर में आने वाले लोग हैं, वो मेरे पुत्र को देखेंगे, संभालेंगे। हमारे प्राण छूट भी गए तो हमारे बच्चे को कम से कम मंदिर में आने वाले देख लेंगे, संभाल लेंगे। ये जानकर माता पिता ने अपने पुत्र को शिव मंदिर ले जाना चालू कर दिया। बेटा बड़ा हो गया, मंदिर जाते रहे। एक दिन
माता पिता ने अपने बच्चे से कहा कि हम पर गांव जा रहे हैं, वहाँ से आए, तब तक तुम शिव मंदिर में बैठना। माता पिता पर गांव निकल गए और दूसरे गांव से आ रहे थे तो कहीं एक्सीडेंट हो गया और दोनों माता पिता के प्राण छूट गए। भोला शिव मंदिर में बैठा हुआ है, उसकी भक्ति। ना घर के भरोसे वाह, कानपुर वाला तुम्हें भजन तो याद होगा ही पक्का। धन्य धन्य भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भोला की आंख में आज अचानक जल बरस रहा है। अचानक उसको नहीं मालूम कि मेरे माता पिता मर चुके हैं, मेरे माता पिता चले गए, प्राण छूट गए, पर जल बरस रहा है। नेत्रों से जल बह रहा है, लगातार बह रहा है। एक भाई वहां रोज जल चढ़ाने आता था शिव जी के मंदिर में। उसने पूछ लिया, आज तेरा आंखों से जल बह रहा है, आंसू निकल रहे हैं, क्या बात है? भोला कहता है, मेरे माता पिता पर गांव गए, अभी तक आए नहीं है। उनका इंतजार करते करते मैं सुबह से थक गया। चल मैं तुझे घर छोड़ देता हूं। जो रोज शिव जी के मंदिर में जल चढ़ाने आता था, उसने भोला का हाथ पकड़ लिया। जिसका कोई नहीं होता उसका भोलेनाथ होता है। कोई नहीं। ब्रह्मा जी तुमको उतना ही देंगे जितना भगवान विष्णु ने कहा होगा। भगवान विष्णु उतना ही देंगे जितना तुम्हारी किस्मत में, जम के बोलो जरा, लिखा होगा। पर भोलेनाथ उतना देंगे कितना, ना तो वो ब्रह्मा जी का लिखा हुआ देखते हैं, ना वो विष्णु जी का लिखा हुआ देखते हैं, ना वो भाग्य का लिखा हुआ देखते हैं। वो तो केवल इतना देखते हैं कि मेरे दरवाजे पर आया है और मुझे देना है, बस खत्म। उसे कोई मतलब नहीं, उसे कोई मतलब नहीं। आया वो भस्मासुर आकर खड़ा हो गया। और भस्मासुर कौन था ये भस्मासुर? कितना कितना भगवान शंकर का भक्त। वो भस्मासुर था कौन? शिव जी का भक्त। इतनी पूजन करता था शंकर जी की, इतनी पूजन करता, शंकर जी प्रसन्न हो गए। शंकर जी ने कहा, मांग तुझे क्या चाहिए? बस आपकी सेवा करना चाहता हूं। शंकर जी ने कहा, ठीक है कर ले सेवा, मेरे को काम बता। कई कई बहुएं ऐसी होती हैं, नई नई आती हैं, एकदम तो कहती मम्मी मैं क्या काम करूं, और इतने दिन में मम्मी कह दे बेटी जा लिट्टी चोखा बना ले, या मम्मी कह दे बेटा जा वो चिलड़ा बना ले, चीला।
आटे में शक्कर गुड़ घोल के तवे के ऊपर, क्या बोलते हो, चीरा ना, हाँ तो चीला बना ले। अब वो बहू को पहली बार माँ ने कहा जा, अब तू पूछ रही कि क्या करूं क्या करूं क्या करूं, तो चीला बना ले। अब नई बहू और चीला बना के बता दे, गारंटी है, आप भी बना कर देखना, हमने तो कई बार प्रैक्टिकल करा है, बनता ही नहीं। पहला चीला तो बिगड़ता ही है, उसको कितना ही घी डाल दो और उसके बाद वो घोल डाल के फैला दो, फैलाने के बाद वो जो खोचा होता है ना, उससे उसको बनाओ तो ढेला हो जाए, ढेला, और फिर वो किसी काम का नहीं होता। तो नई नवेली बहू पूछती है माँ क्या बना, और माँ बोल दे चीला बना ले, और इतने में बनाया वो तो ऐसा बन गया। उसने सोचा करूं क्या, तो उसने चूल्हे में ही डाल दिया। सास को खुशबू आई, क्या जल रहा है, कहीं नहीं, चीला देख के मेरा दिल जल रहा है। अब बोल तो सकती थी कि वो चीला जल गया, अब बोले तो बोले क्या। भस्मासुर शिव जी से पूछते हैं आप बताओ मेरे लिए आज्ञा क्या है। शंकर भगवान ने कहा क्या आज्ञा करूं तेरे को, नहीं मेरे को कोई काम बताना पड़ेगा। नंदी को भी आपने काम दिया, भृंगी को भी काम दिया, श्रृंगी को भी काम दिया, सबको काम दिया, मुझको काम बताओ। शंकर भगवान ने पार्वती जी से पूछा तू बता इसको क्या काम बताऊं, एक तो इसमें अक्ल नहीं है। शंकर भगवान जैसे ही बोले तो पार्वती जी बोलिए आपका भजन करने वाला जितना भी है, शंकर भगवान रावण कंस जितने देखो शिव जी के भगत, तुम देखना तुम्हारे कानपुर के किसी मंदिर में जाकर बैठना, थोड़ी देर जल चढ़ा रही है, इतनी देर में पीछे से कहीं का आ गया और चिल्ला के हार हार। अब सिर पे पल्लू रखी तो पहले पलट के देखी है कौन है, ऐसा भयंकर चिल्लाया है। तो अब इसको थोड़ी बहुत अकल होती तो कोई पूजन कर रहा बेचारा घबरा जाएगा, डर जाएगा, तो चिल्ला चढ़ाया। अब भस्मासुर बोले मुझे सेवा बताओ। शंकर जी ने पार्वती से पूछा अब तुम बताओ क्या सेवा दूं। पार्वती जी बोली बहुत सारी सेवा है, तुम्हारी सेवा में कमी है क्या, इसको कह दो कि मुझे रोज शमशान की राख चाहिए शरीर पे लगाने के लिए, लाए। शिव जी ने कहा सुन भस्मासुर, मेरे शरीर पे लगाने के लिए रोज मुझे ताजी शमशान की राख चाहिए, जा लेकर आ। भस्मासुर ने कहा मेरे को कोई काम मिल गया, इससे बढ़कर कुछ भी नहीं चाहिए, अब आपने काम बता दिया अब मैं करूंगा। और भस्मासुर रोज जाता शमशान की राख लेकर आता। उसकी पत्नी पूछती कहाँ जा रहे हो, शमशान की राख लेने जा रहा हूँ। शिव जी की सेवा के लिए रोज जाता, रोज राख लाता। एक बार राख लेने गया तो राख ही नहीं मिली, सब दूर शमशान शमशान घूमता फिरा, कानपुर भी आया था नहीं मिला, अभी नहीं मिला, सब दूर घूमा और राख ही नहीं मिली। शिव जी ने कहा तू मेरे लिए शमशान की राख नहीं लाया। भोलेनाथ मैं सब दूर ढूंढी नहीं मिल रही, अब क्या करूं। इतने में इसने अपनी पत्नी से पूछा मेरे भोलेनाथ जी के लिए शमशान की राख नहीं मिल रही है, मुर्दे ही नहीं आ रहे हैं, अब क्या करूं। अब तो मुझे मेरा शरीर जलाना पड़ेगा और अपनी राख शिव जी को देना पड़ेगी। इतने में पत्नी बड़ी चतुर थी, उसने कहा तुम अपनी क्यों शरीर जला रहे हो, शंकर तो ओघड़ दानी है, तुम कितने शमशान घूम के राख इकट्ठी करोगे, उससे अच्छा है अपनी खुद की फैक्ट्री खोलो, खुद की फैक्ट्री खोलो। उन्होंने कहा अपनी फैक्ट्री कैसे, शंकर जी से आशीर्वाद ले लो कि जिस पे हाथ रखो वही भस्म हो जाए, राख तैयार, तुरंत तैयार। और राख तैयार तो शिव जी के पास ले जाना, अपनी फैक्ट्री खोलो। पति भस्मासुर ने अपनी पत्नी से कहा क्या अक्ल दी तूने, कितनी जोरदार, अब नहीं छोड़ूंगा। तो हो गई। अपना कुछ काम चालू करो। अब वो कहकर भस्मासुर गया। भोलेनाथ, शिव जी ने पूछा क्या हुआ, मुझे वर चाहिए। शंकर जी ने कहा क्या वर चाहिए, मैं शमशान की भस्म ढूंढ ढूंढ के थक गया, नहीं मिलती है।
आपके लिए रोज लाना पड़ती है। मैं अब चाहता हूँ कि मुझे वर दो, मैं जिस पे हाथ रखूँ वही भस्म हो जाए, तुरंत ताजी भस्म ला के रोज दे दूँगा। अब शंकर भगवान ने भी नहीं सोचा, भोला का भोला नाथ, उनने कह दिया तथास्तु। ये घर गया, पत्नी से कहा मुझे वर मिल गया, जिस पे हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा। पत्नी बोली मैं अब भी आई, खिड़की में जाके खड़ी हो गई। पत्नी ने कहा तुम मेरे पास में आए हो, आने से पहले तुम्हें एक बार प्रैक्टिकल तो कर लेना था। क्या शंकर भगवान ने वर दिया है, कोई भरोसा नहीं है। शिव जी ने वर दिया है, कोई भरोसा नहीं है। एक बार शंकर जी के पास जाओ और उनसे कहो कि मुझे यहीं प्रैक्टिकल करना है। क्या प्रैक्टिकल करना है? शिव जी पे हाथ रख कर देख लो। भस्मासुर ने कहा तू बिल्कुल सही बोली है। वो तो आंख बंद करके बैठे रहते हैं, हो सकता है उन्होंने गलत मलत वर दे दिया। मैं अब भी जाता हूँ। और शंकर भगवान जहाँ बैठे थे पहुँच गया, जैसे ही आया इसका पांव रखते से ही मालूम पड़ गया शंकर जी के कि भस्मासुर आया। कोई कोई बहू जब सास के कमरे में आती है या कमरे से निकल कर सामने से जाती है तो सास समझ जाती है कि बड़ी है कि मंजली है कि संजली है। उतने में समझ जाती है उसके पाँव की धमक से। कहीं कहीं की तो ऐसी चले कि दो चार सामान गिराती गिराती जाए, और कहीं की ऐसी चले कि बच्चा उनका चिमटा चिमटी खोलती जाए, और कहीं कहीं की ऐसी चले कि पीती खाती चले। तो ये तो सास को तो मालूम है कि ये तो कौन सी जा रही है, उसको अंदाजा। अब भस्मासुर आया, शिव जी की आंख खुल गई। भस्मासुर से पूछा तू क्यों आया वापिस? प्रभु मैं आपके ऊपर हाथ रख के देखना चाहता हूं कि मेरे को तुमने जो आशीर्वाद दिया वो सही है कि गलत है। शंकर भगवान थोड़ा पीछे हटे, दादा रुक, तो मुझ पे क्यों हाथ रख रहा है? मेरी पत्नी ने कहा है जो आशीर्वाद दिया वो पे प्रैक्टिकल करो। शंकर भगवान भागे पीछे, आगे आगे शिव जी पीछे पीछे भस्मासुर। भगवान विष्णु के पास पहुंच गए। नारायण ने पूछा तुम कैसे आए? मेरा शिष्य आ रहा है पीछे। वो काय को आ रहा है? उसको मैंने आशीर्वाद दे दिया, जिस पे हाथ धरेगा वही भस्म। उसकी खुद की फैक्ट्री खुलवा दी मैंने भस्म के लिए। भगवान विष्णु पहुंचे, हो गया कल्याण। रावण को बाबा तूने लंका दिया रे, भस्मासुर को तूने कंकण दिया रे। अपने दिल की बात बाबा देवाधिदेव महादेव से अपनी जगह पर बैठकर भगवान शिव से मन से भाव से आनंद से शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर बाबा से अपने हृदय की बात अवश्य करें। हम पहले भी कथा में कहें, आज फिर करें, जब भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने का मौका मिले तब बोलने के बाद अपने हृदय की बात शिव बाबा से अवश्य कहें। भगवान से प्रार्थना करें हमें भक्ति दे, आनंद दे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोला
स्वयं शिव की कथा कर रही है। भोला के माता पिता चले गए, माता पिता गए, बड़ा दुखी हुआ। उसे ज्ञात नहीं है कि कोई चला गया। घर मंदिर आने वाला व्यक्ति हाथ पकड़कर ले जाकर जब घर पर छोड़ा, तब मालूम पड़ा कि भोला के माता पिता चले गए। ये आंख से विहीन है, नेत्र विहीन है। रो रहा, आंखों से आंसू बह रहा। किसको कहे? अब माता और पिता दोनों ही चले गए, अकेला भोला है घर में जिसके नेत्र नहीं है। फिर निवेदन है, जिसका कोई नहीं उसका तो भोला है। जिसका कोई नहीं होता उसका भोला शिव। ये पत्र में आया, देखिए एक श्रीमती अंजू जी सचान, प्रेम नारायण जी सचान, अंबेडकर इंस्टीट्यूट कैंपस अवधपुरी कानपुर नगर से आई हूँ। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा, कहीं बैठी हो तो हाथ अवश्य हिलाइए। इधर है क्या? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरुजी, मेरे चाचा जी को कैंसर मुंह में हो गया है। इनका इलाज बॉम्बे में हो रहा है। एक ऑपरेशन हो चुका है, दूसरा होने वाला था। कि आपकी कथा 1 वर्ष से टीवी पर सुनता हूँ। मैंने अपने चाची को बताया कि अगर आप 1 लोटा जल शिव जी को चढ़ा कर चाचा को चढ़ा हुआ जल पिलाएं तो लाभ होगा। बाबा की कृपा से 3 महीने में आप वापिस कानपुर इलाज करा कर आ जाओगे। बाबा से ऐसी प्रार्थना करी और मेरे बात को उन्होंने सुना और बाबा की कृपा से उन्होंने शिव जी को जल चढ़ाकर वो पिलाना चालू करा। जब मेरे चाचा जी वापिस हॉस्पिटल वहीं पर थे और जांच करवाना प्रारंभ करा तो डॉक्टर बोले अब इनके दूसरे ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है, इनको आराम लगना प्रारंभ हो गया है। अब ठीक है, थोड़ा आराम है, बस बाबा की कृपा हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बैठिए। हर हर महादेव। शिव कृपा। ये एक पत्र बड़ा सुंदर आया है। इसमें तो खैर मेडिकल की रिपोर्टें हैं। ऋषि शुक्ला, उन्नाव। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। ऋषि जी शुक्ला, उन्नाव। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। दिख गए क्या? अच्छा, उस वाले पंडाल में। ठीक ठीक है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ऋषि जी, पहले तो बधाई आपको बहुत बहुत। बाबा की कृपा हुई, दरोगा बन गए हो। शिव महिमा का क्या बखान करूं गुरुदेव। मेरे पास नौकरी नहीं थी, सारे कंपटीशन में बैठता था, कहीं दौड़ में कहीं मेरिट से बाहर हो जाता था। फिर मेरी माँ ने पत्नी से 16 सोमवार के व्रत करवाए। तब उत्तर प्रदेश में दरोगा की भर्ती की प्रक्रिया चालू हो चुकी थी। व्रत करने के बाद भी क्रम पूरा नहीं हुआ। 2021 के श्रावण मास से 16 सोमवार के व्रत फिर वापिस करे, परंतु गुरुदेव सबके प्रवेश पत्र चालू थे, आ चुके थे, पर मेरा कोई प्रवेश पत्र नहीं आया। तब किसी ने कहा कि पशुपति व्रत चालू करो। पशुपति व्रत चालू करा, शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाना चालू करा। बहुत परेशान थे, नौकरी नहीं थी, तैयारी सब कर रहे थे, पर कोई उपाय नहीं। तब बाबा की कृपा से जैसी पशुपति व्रत प्रारंभ कर चालू करा,
प्रवेश पत्र बाबा ने मेरा भेज दिया और केंद्र भी शिवधाम काशी था। उसी दिन भरोसा हो गया कि अब मेरे बाबा मुझे पास कराएंगे। 2 दिसंबर 2021 को मेरा पेपर दिया, शिव के धाम काशी नरेश के दर्शन किए, कहा बाबा बेड़ा पार आप ही करेंगे। फिर बाबा 16 दिसंबर 2021 को पता चला मेरा 160 प्रश्न में से 140 प्रश्न सही थे। ये शिव कृपा है। गुरुदेव पत्नी की, मेरी धर्म पत्नी की जो नानी जी थी, उन्होंने भी कहा कि वापिस पशुपति व्रत चालू करो। फिर पशुपति व्रत फिर चालू किए। बोल बाबा की कृपा देखिए, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। 2 सोमवार की अष्टमी अप्रैल में थी। आप अष्टमी का उपाय बताए थे, जैसा करने का वैसा किया। दूसरे दिन दौड़ हुई गुरुदेव, और बाबा की कृपा से उसमें भी पास हो गया। फिर अक्टूबर में जो अष्टमी थी उसमें फिर अष्टमी का उपाय करा और मेडिकल हुआ, बाबा ने उसमें भी पास कर दिया। गुरुदेव मैं रोज़ शिव जी को जल चढ़ाता हूँ। बाबा ने मुझे चपरासी की परीक्षा में हर समय एग्ज़ाम दिया तो फेल कर दिया, पर मेरे बाबा ने एक धतूरे के बल पर मुझे दरोगा बना दिया। ये शिव कृपा है। मैं बाबा को धन्यवाद देने उन्नाव से यहाँ आया हूँ। मैं सीहोर आता, पर बाबा ने मुझे यहाँ कथा भेज दी कानपुर में, तो इस भूमि को मैं नमन करने के लिए आया हूँ। बहुत बहुत बधाई बाबू आपको। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बैठिए। हर हर महादेव। शिव कृपा होती ही ऐसी, उसकी करुणा। हम फिर कहेंगे कानपुर कल्याणपुर वालों को तो मौका मिला है सुनने का, क्या देगा वो 3 महीने में, ये तो वही जान सकता है। हम वर्णन नहीं कर सकते। इतना जरूर जानते हैं, आप दिल से कथा सुनो। जहां बैठे हो, चाहे टीवी के सामने, चाहे मोबाइल पर, जहां बैठकर कथा सुन रहे हो, चाहे इस पंडाल में बैठकर कथा सुनो, दिल से सुन लो। यहाँ दिखावे का काम नहीं है। हम लोग भी शिव महापुराण की कथा के माध्यम से आपको केवल इतना कहना चाहेंगे, दिखावे से कभी शिव प्रसन्न नहीं होता। सरल बनकर, सहज बनकर हृदय से शंकर की भक्ति को धारण करो। जितना सरल बनकर करोगे, झूठ कपट और प्रपंच से कभी शिव प्रसन्न नहीं हुआ, कभी प्रसन्न नहीं हुआ। सारी समस्या का हल एक लोटा जल है, पर छल से चढ़ाया गया जल भी शिव को स्वीकार नहीं है। आप छल से मत चढ़ाओ। 3 घंटे की कथा में से आधा घंटा तो हमारा आशीष भैया ले लेता है, बचते हैं 2.5 घंटे। चुप रहकर, मौन रहकर जितना आनंद ले सकते हो, हम तो 7 दिन लुटाने के लिए आए हैं, जितना आपके भीतर आप ले सकते हो और जो बाबा से कह सकते हो। कुबेर भंडारी की ये कथा है, दिल से कहो, दिल से सुनो। वो दिल से कहोगे और दिल से सुनेगा तो दिल से दिए बिगर रहेगा नहीं, निश्चित। दिल से सुनो। ना अपने को कुर्सी देखना है, ना सोफा देखना है, जहाँ जगह मिलती जाए वहाँ बैठते जाओ, कथा सुनते। जो मौका मिले, जैसा मौका। ये मौका फिर नहीं मिलने वाला। बड़ी मुश्किल से कितने सालों के बाद कानपुर की धरा पर यह कथा हो रही है। हमारी भी 6ठी पीढ़ी कानपुर में रही हुई है। हम भी कान्यकुब्ज ब्राह्मण, और 6ठी पीढ़ी के बाद कहीं भोलेनाथ ने ये कानपुर की धरा पर बुलाया है, तो मुझे लगता है मेरे परिवार में बैठकर कथा बाज रहा। हम भी कान्यकुब्ज ब्राह्मण, यही कानपुर की धरा के दिए हुए हैं। इसी गंगा के घाट के रह निवासी पूर्वज रहे होंगे, जो सीहोर जाकर बस गए होंगे, पर उसकी कृपा है। आज परिवार के बीच में कथा हो रही है, तो कोई हमारी जीजी है, कोई हमारा जीजा है, कोई हमारा काका है, कोई हमारी काकी है। यहाँ तो सब रिश्तेदार बैठे हुए हैं। कथा का आनंद लेना है, जीवन की सार्थकता ग्रहण करना, अपने आनंद के साथ। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर की अविरल भक्ति कह रही है। भोला रो रहा है, आंखों से आंसू बह रहा है, कौन संभालेगा।
सारे साधन भी अगर हाथ से चले जाते हैं तब शिव रह जाता है। शंकर कौन रहा? जब सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग सब समाप्त हो जाते हैं, पूरी पृथ्वी जल में मग्न हो जाती है, तब भी जब कोई नहीं रहता तब मेरा शिव रहता है। एक बुलबुले के रूप में रहता है, एक बिंदु के रूप में रहता है। हम पहले कथा में कहे, आज फिर कहते हैं, पूरे विश्व की भूमि को, जमीन को खोद कर देख लो, उसमें कंकर रूपी शंकर का शिवलिंग जरूर निकलेगा, ये निश्चित है। पूरी पृथ्वी खोद लो, सारी मूर्तियों के निर्माण बाद में हुए हैं, पर शंकर भगवान तो प्रथम में है। ना जाने कितने सतयुग, ना जाने कितने त्रेता, कितने द्वापर, कितने कलयुग निकल गए, तो भी मेरा शिव है और मेरा ओघड़दानी रहेगा, वो निश्चित है और रहना है उसको। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल। जो शिव का उपासक होता है उसका बाल बक्का नहीं हो सकता, शंकर की आराधना करने वाले का बाल बक्का नहीं हो सकता। ये निश्चित है कि जन्म मरण परण तीन शिव के हाथ में है। मृत्यु जहां लिखी हुई है वहां तो हम पहुंचेंगे। तुम कहो कि सुअर वाला महाराज किसी की मौत को रोक दे, किसी की मृत्यु को रोक दे, तो मुश्किल है। आपकी मृत्यु, हमारी मृत्यु, ये सब परमात्मा ने जो तारीख, जो पल, जो घड़ी, जो दिन, जो नक्षत्र, जो समय, जो परमात्मा ने लिख दिया, वो निश्चित है कि उस पल, उस घड़ी, उस क्षण में हमारी मृत्यु होगी। जो विधान पर लिखा हुआ है उसे कोई टाल नहीं सका। पर आपका भजन का जब बल बढ़ जाता है, सत्संग का जब बल बढ़ जाता है, आप शंकर का गुणगान जब करने लगते हो, तो जीवन में अगर थोड़ा बहुत दुख भी आता है तो उसको भोलेनाथ, आप शिवजी पे जल चढ़ाते हो तो जैसे चंदन शंकर पर पेले का लगा हुआ होता है तो धुल जाता है, उसी तरह शिवजी पे जैसे जैसे जल चढ़ाते हो हमारे भी पाप धीरे धीरे धुलना प्रारंभ हो जाते हैं। ये निश्चित है। शंकर भगवान पर समर्पित किया गया एक लोटा जल हमारे पूर्व के ना जाने कितने कितने पाप कर्म को धो देता, ना जाने कितने पाप कर्मों को। आप चलकर आयो, कोई 80 किलोमीटर, कोई 100 किलोमीटर, कोई 150 किलोमीटर, कोई 200 किलोमीटर, ना जाने कहां से कथा सुनने आयो, कोई 30 किलोमीटर, कोई 50 किलोमीटर। आप जितने कदम चलकर आए हो, जितना जितना आप दूर से आए, बाबा ने सुना है आपका, हृदय चित्त धारण करा है शिव। भोला रो रहा है, शिव ने संभाला, परिवार ने संभाला। परिवार जब कोई नहीं, तब भोला रोज शिव जी के मंदिर जाता, पूजन करता, आराधना करता, गंगा नहाने के लिए सुबह सुबह जाता। तो लोगों ने कहा, ओ भोला तू आंख से अंधा है रे, गंगा नहाने जाता है, बह जाएगा, पांव फिसल जाएगा, मर जाएगा, प्राण छूट जाएंगे तेरे। बोला तू आंख से अंधा है, तुझे दिखता नहीं है। ए भोला तुझे दिखता नहीं है, पांव फिसल जाएगा तेरा, तू मर जाएगा, पानी में गिर जाएगा, गंगा में डूब जाएगा। अब एक शब्द भोला का याद रखना, आप सबसे निवेदन है, इस शब्द को मत भूलना। भोला कह रहा है कि मुझे नहीं दिखता पर मेरे महादेव को तो दिखता है। भोला कह रहा है मुझे नहीं दिखता पर मेरे महादेव को तो दिखता है। एक बात आप लोगों को कही थी अभी रायपुर की कथा में, अंधे व्यक्ति की हड्डी कभी नहीं टूटती गिर के, आंख वाले टूटते फूटते रहते हैं। भगवान ने तुम्हारी इतनी बड़ी बड़ी आंख दी, उसके बाद भी गड्ढे में गिरी जाते हैं, और अंधा व्यक्ति नहीं गिरता। क्यों? अंधे के पास में एक डंडी रहती है,
उससे वो टेक टेक कर देख कर संभल कर चलता है। भले आंख नहीं है पर डंडी से छू छू कर संभल कर चलता है। और जिसको भगवान ने आँख दी वो तो अंधे जैसा अड़भंगा चलता है, यहाँ कूद गया वहाँ कूद गया, चला चला सीढ़ी पे चढ़ते चढ़ते लुढ़कते। अब भगवान ने इतनी आंखें दी है, सब कुछ दिया है, चलते चलते तुम रोड पे देखना, तुम अभी तुम जाओ तो सही। जब जाओगे इतनी भीड़ जब बाहर निकलती है, कोई इससे टकरा रिया कोई उससे टकरा रिया है, कहीं से टुल्ला मार कहीं से टुल्ला मार। भगवान ने आंख दी फिर काय के लिए दी? थोड़ा बच के चलो ना। रोज हम निवेदन करते हैं, गले में सोने की चेन होगी, रकम होगी, जेब में पैसा होगा तो चोर की नजर जरूर होगी, सुंदरता होगी तो लुच्चों की नजर जरूर होगी, और अगर शंकर की भक्ति होगी तो महादेव की नजर जरूर। सुंदरता है तो लुच्चों की नजर होगी, धन होगा तो चोर की नजर होगी, और शिव भीतर समाया है, भक्ति भीतर है तो महादेव की नजर जरूर होगी। निश्चित है। तुम कहां बैठे हो वो शंकर को मालूम है। भोला कह रहा है मेरी आंख नहीं तो क्या हुआ, महादेव तो देख रहा है। मैं नहीं देख सकता तो क्या हुआ, मेरा महादेव तो देख रहा है। आप किसी के साथ बुरा करेंगे कोई नहीं देख रहा, पर महादेव तो देख रहा है। आप अच्छा करेंगे कोई आपका यश गुण नहीं गा रहा, सब दूसरे का नाम ले रहा। मेरा तो कोई बोल ही नहीं रहा, मैंने तो इतना खर्चा करा, मैंने तो ऐसा करा, मैं तो जजमान बना, मेरा तो नाम ही नहीं आया, मेरे तो ये नहीं आया। तो अपने को टेंशन नहीं लेना, तुम तो बस तुमने कर दिया, आगे उसने देख लिया। हमें अपना गुणगान नहीं चाहिए, वो देख रहा है। भोला ने कहा मेरा महादेव देख रहा है। रोज गंगा नहाने जाता, गंगा जी में नहा कर वापिस आता, शिव मंदिर जाता, शंकर जी के मंदिर में बैठा था। आज किसी ने कह दिया अपनी काशी में शंकर भगवान का एक बड़ा अनुष्ठान होने वाला है, भगवान शिव की सत्संग होने वाला है, प्रवचन होने वाला है, कोई कथा होने वाली है। उनने सुना और भोला ने मन में विचार कर लिया मैं भी जाऊंगा उस प्रवचन में। रात का समय था, किसी ने कहा इतनी रात को जाएगा, तो भोला बोला हमारी आंख ही नहीं तो हमें दिन और रात से मतलब ही क्या। सत्संग करने वाला, भजन करने वाला, कीर्तन करने वाला रात और दिन नहीं देखता। हमसे लोग कहते बताओ गुरुजी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कब नहीं जपना चाहिए? ऐसा कोई समय जैसे माताएं कहती है हम रजस्वला धर्म में हो जाते हैं तो हम फिर व्रत रखें कि नहीं रखें। तो हमारे यहाँ तो यहाँ तक वर्णन किया गया कि रजस्वला धर्म में भी नारी है। मान लो कोई घर में मर भी गया है, किसी का जन्म भी हो गया है, तो भी शिव महापुराण की कथा कहती है नाम जपने में कोई बुराई नहीं है, भगवान का भजन करने में कोई बुराई। तो कहा गुरुजी कई लोग तो कहते हैं कि ऐसे समय में भजन नहीं करना चाहिए, नाम नहीं जपना चाहिए। हमने कहा ऐसे समय में अगर निपट गए तो हर पल, हर घड़ी, हर क्षण, ऐसा कोई क्षण ही ना जाए, ऐसा कोई घड़ी ना जाए, ऐसा कोई पल ही ना जाए। जैसे पशुपति व्रत करते हो, तो पशुपति व्रत करते हो तो बीच में रजस्वला धर्म पड़ जाता है एक आध सोमवार को। अगर रजस्वला धर्म पड़ गया तो माताएं क्या करेगी, क्या व्रत तोड़ देगी? नहीं, पूजन नहीं करेगी, पूजन नहीं करेगी, पर नियम वही रहेगा, एक समय फलाहार करना है और शाम के समय भोजन करना है। भले पूजन नहीं करेगी पर गिनती में नहीं आएगा वो, पर नियम तो वही चलना है ना, नियम का प्ररूप तो वही। हाँ, यदि एकादशी पड़ गई तो एकादशी का नियम लागू हो गया, फिर वो छोड़ दिया। प्रदोष पड़ गई, प्रदोष का नियम चालू हो गया, फिर वो छोड़ दिया। पर गिनती में चल रहे हैं और बीच में अगर रजस्वला धर्म आ गया है तो आप अपने ही नगर में, अपने ही गांव में कोई एकादशी, कोई प्रदोष नहीं है तो उसका स्मरण रहे, आप जपो शिव नाम।
कहा मैं सत्संग में जाऊंगा, तो किसी ने कहा रात में तो भोला कहता है मेरी तो आंखें नहीं, दिन और रात मेरे लिए बराबर है। भगवान की भक्ति के लिए कोई समय नहीं होता कि सुबह ही भगवान का भजन करना पड़ेगा, कि शाम को ही भगवान का भजन करना पड़ेगा, कि रात्रि को, कि दिन में। शंकर भगवान की आराधना के लिए कोई समय नहीं है। भगवान विष्णु के बैकुंठ में पट, कपाट, दरवाजे, खिड़की सब हैं। ब्रह्मा जी के मंदिर में, ब्रह्मलोक में कपाट, खिड़की, दरवाजे सब हैं। इंद्र के मंदिर में, इंद्रलोक में सब कुछ है। ब्रह्मलोक में दरवाजे हैं, बैकुंठ लोक में दरवाजे हैं, पर मेरे कैलाश पर जाकर देखना कोई दरवाजा नहीं है, चारों तरफ से खुला हुआ है, सब जगह से। बैकुंठ में दरवाजा है, ये हमारे शास्त्र भी कहते हैं। शास्त्र को पढ़कर देखिए, बैकुंठ में दरवाजा मिलेगा, ब्रह्मलोक में दरवाजा मिलेगा, इंद्रलोक में दरवाजा मिलेगा, देवलोक में दरवाजा मिलेगा, पर दरवाजा नहीं मिलेगा तो भगवान शिव के द्वार पर, भगवान शंकर के द्वार पर। तुम तो गंगा जी के घाट पर रहते हो, गंगा के घाट पर जाकर देखना, कहीं कहीं शंकर जी का शिवलिंग रखा हुआ है, वहां कोई दरवाजा ही नहीं है। ऐसे ही भोलेनाथ जी बैठे हैं आराम से घाट पे, लोटा भरो, डालो और जाओ। और लोग गंगा जी नहाने के वाले गीले कपड़े से ही लोटा भर भर के भगवान शंकर को चढ़ा चढ़ू के वो जा रहा है। शंकर जी भी कह रहे ऐसी खुश रहो, बस आनंद हो, कोई दिक्कत नहीं, दिखावा मत करो, बस अड़भंगा है मेरा शिव। शिव के पास में दरवाजा नहीं है, शिव के पास में द्वार नहीं है, शिव के पास में खिड़की नहीं है। किसी ने पूछा भोलेनाथ जी तुम्हारे यहाँ दरवाजा नहीं है, दरवाजा बंद नहीं करते? शंकर भगवान बोलते हैं घर की माँ, घर का बूढ़ा बाप दरवाजा बंद कर कर नहीं सोता, उसको मालूम है बेटा कभी भी आवाज लगा देगा तो माँ बाप को दौड़ कर आना पड़ेगा। कई कई घर में तो बूढ़े माँ बाप हॉल में सोते हैं, हॉल में, कमरे में भी नहीं सोते। मेरे बच्चों को जरूरत पड़ गई तो बहुएं बाद में उठती है बच्चों की आवाज़ सुनकर, पर घर के बुजुर्ग पहले उठ जाते हैं, आवाज़ लगाते हैं, बहू छोरा रो रहा है, बेटा बच्चा रो रहा है, छोरा बच्चा रो रहा है। उसके कानों में, दादी के कानों में, दादा के कानों में, छोटे से बच्चे की भी आवाज़, उसकी पायल की झनकार भी सुनाई दे जाती है कि मेरा पोता रो रहा है, मेरी पोती रो रही है, मेरा नाती रो रहा है, मेरा पंती रो रहा है। जरा विचार करिए, घर का बुजुर्ग है, जिनको राम भी भजते हैं, जिनको कृष्ण भी भजते हैं, जिनको इंद्र भी भजते हैं, 33 कोटि देवता जिसके स्मरण में लगा रहता है वो देवाधिदेव महादेव है, वो जगत का बाप है, जगत का पिता है। वो मेरा शंकर ओघड़दानी हमारे घर का बुजुर्ग है, वो कभी नहीं सोता। आप पुकारोगे तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो जाएगा। तुमने पुकारा और तुम्हारे सामने, वो निश्चितता तुम्हारे सम्मुख में आ जाता, तुम्हारे सम्मुख में। शंभु शरणे पड़ी, मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन। उसकी कृपा चाहिए। भोला जा रहा था, रात का समय था, रेलवे ट्रैक पार करना था। पार करते समय उसको नहीं मालूम कि सामने से ट्रेन आ रही है। अपनी मस्ती में भजन करता हुआ जा रहा, जनता चिल्ला रही ये मर जाएगा, सामने से ट्रेन आ रही है। ये कोई कथा पुरानी नहीं है, ये कथा इसी कली काल की है, काशी की है। जाते जाते ट्रैक पर भोला था, थोड़ा सा आगे बढ़ रहा था, सामने से ट्रेन आ रही थी। सारे गांव के लोग कह रहे थे अब तो ये अंधा मर जाएगा। इतनी देर में कोई सांप, एक सर्प उसके पांव से लिपट गया और दोनों पांव को गांठ बना ली। भोला गिर गया, ट्रेन निकल गई। गांव के लोग देखते रह गए। गजब शिव भक्त था, गजब शिव, गजब शंकर किया। ट्रेन गई, सांप भी पांव से लिपटा हुआ, वो सर्प भी निकल कर चला गया, सर्प भी चले गए। किस रूप में मेरा महादेव आता है हमको नहीं मालूम पड़ता। अभी
रायपुर में कथा हुई। रायपुर के पहले दिन से ही रायपुर वासी हमेशा कह रहे थे गुरुजी पंडाल पर सांप है, पंडाल पर सांप है। हम कहते होगा कहीं की रस्सी हवा में हिलती होगी, हम लोग थोड़ा रस्सी हिल रही होगी। नहीं गुरुजी, 2 सांप का जोड़ा है, वो पति पत्नी दोनों घूम रहे। हम फिर कहे रस्सी हिलती होगी। आखिरी में हमने जनता को 4 दिवस तक तो किसी को भी नहीं कहा कि हो सकता है बाबा यहाँ बैठे हों। 5वें दिन बाबा खुद ही नीचे आ गए। एक इधर घूम रहा हूँ, उनकी धर्म पत्नी उधर घूम रही, एक इधर उनकी धर्म पत्नी उधर, दोनों किस रूप में आए कौन, हमें क्या पता। आप तो केवल भजन का बल बढ़ाइए। भोला ने भगवान शिव की भक्ति धारण करी थी, इसलिए रेल भी सामने से आ रही तो उसने ये कहा मेरी आंख नहीं तो क्या हुआ, मैं नहीं देख सकता तो क्या हुआ, मेरा महादेव तो देखता है। आप भी शिव जी के मंदिर में जल चढ़ाने जाएं तो ये विश्वास रखें कि आप किसी को नहीं देख रहे हैं पर मेरा महादेव आपको देख रहा है। आप निर्मल मन से भगवान को रिझाइए, भगवान मिलेगा। जैसे देवराज नाम का ब्राह्मण शिव भक्ति नहीं करता था, पर आखिरी में प्राण छूटे देवराज के, मृत्यु जब सम्मुख में आई देवराज के, तब वो शंकर जी के मंदिर से बाहर निकला और बेलपत्री के पेड़ के नीचे उसके प्राण छूटे। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे उसके प्राण छूटते हैं, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे। शिवजी से पूछा मेरी मृत्यु बेलपत्र के वृक्ष के नीचे क्यों हुई? मैं तो पापी था, मैंने दिन रात चोरी करी है, कपट करा है, बेईमानी करी है, प्रपंच करा है, पर मैं बेलपत्री के वृक्ष के नीचे कैसे मर गया? कारण क्या है? तब शंकर भगवान के गणों ने कहा एक कारण है तुम्हारा, तुम्हारी माता रोज शिव जी पे जल चढ़ाती थी, उस जल का जो फल है वो बेटे के भाग्य में आ गया। घर का कोई व्यक्ति अगर 1 लोटा जल चढ़ा रहा है तो उसके भाग्य का घर की संतान को भी अवश्य फल प्राप्त होता है, ये निश्चितता वो मिला। 1 लोटे जल की महत्वता को समझा, देवराज को कैलाश धाम मिल गया। आगे एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण था जिसकी धर्म पत्नी थी चंचुला। बिंदुक पानी में डूबकर मर गया तो प्रेत योनि में पड़ गया। पहले कथाओं में कहा गया है 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति को स्वर्ग नहीं वैकुंठ नहीं है। पहला, पानी में डूब कर मरा हुआ, ये भी प्रेत योनि में चढ़ा जाता है। दूसरा, सर्प के डसे से मरा हुआ, ये भी प्रेत योनि में चला जाता है। तीसरा, स्त्री के हाथ से, नारी के हाथ से मरा हुआ, ये भी प्रेत योनि में चला जाता है। ये सब प्रेत योनि में चले गए। बिंदुक प्रेत योनि में चले गया क्योंकि पानी में डूब कर मरा था। कथाओं में आता है नारी, स्त्री, पुरुष जितने भी कथा श्रवण करने के लिए जाते हैं, ये जब कथा सुनकर जिस मार्ग से निकलकर अपने घर पहुंचते हैं, उस मार्ग में चारों तरफ कथा सुनने वाले व्यक्ति का अगर किसी ने मुख का दर्शन करा ना करा, उसके शरीर से जो हवा टच होकर भी निकलती है, तो इस मार्ग में जितने भी अधोगति में मरे हुए होते हैं, कोई कुंवारा मरा होता है, किसी के गर्भ में कोई बच्चा शांत हो जाता है, कोई पानी में डूब के कोई एक्सीडेंट में कैसा भी मर जाता है, कोई कथा सुनने वाला अगर जा रहा है, उसके शरीर की मात्र हवा से तरंग जो टच होकर जाती है, उससे भी उन जीवों का कल्याण हो जाता है। उसको पिंड और तर्पण की जरूरत ही नहीं पड़ती है, उसका मोक्ष निश्चित हो जाता। बिंदुक के प्राण छूट गए। चंचुला देवी ने काशी में जाकर अपने पति के लिए शिव महापुराण कथा का स्मरण किया। कभी उसके चित्तवृत्ति में भगवान की कथा नहीं आई थी, पर मन में कथा के प्रति भाव जागृत हुआ। कथा सुनने का भाव था, प्राण छूट गए। गई माता पार्वती जी की सहेली बन गई। उदास रहती थी, मन लगता नहीं था। जब घर में से कोई जीव चला जाता है तो मन नहीं लग पाता है। उस मन को शिव की कथा में लगाओ, भगवान की भक्ति में लगाओ।
भगवान के भजन में लगा। पत्नी ने शिव भगवान की भक्ति में मन को लगाया। अंत में प्राण जब छूटे, भगवान शंकर के धाम में पार्वती जी की सहेली बन गई। माता पार्वती जी ने पूछा, चंचुला क्या बात है, तो उदास क्यों रहती है? मेरे पति को मुक्ति नहीं मिल रही है, मोक्ष नहीं मिल रहा, कोई उपाय बताइए। पार्वती जी ने कहा, तू शिव महापुराण की कथा सुन, करा। कौन से कराऊंगी मैं? देवर्षि नारद के पास गई, नारद जी ने कह दिया मैं कथा नहीं कर सकता। मेरा एक मित्र है तुमरुका, तुमरुका कथा कहेगा। तुमरुका जी से कहा आप कथा कह दो। तुमरुका जी कहे मैं कथा तो कह दूंगा, पर यजमान जोड़ा होना चाहिए। किसको बिठाओगी पूजन में? चंचुला देवी ने पार्वती जी से निवेदन करा, पार्वती जी ने शिव जी से निवेदन करा, शंकर भगवान, माता पार्वती, ईश्वर जी, गोरा जी बने जोड़ा से कथा सुनने के लिए, कथा श्रवण करने के लिए। माता पार्वती जी ने 16 श्रृंगार धारण करा, शिव जी ने 16 संस्कार धारण करे, और भगवान देवाधिदेव महादेव माता पार्वती जी के साथ में देवाधिदेव महादेव भगवान शिव आनंद के साथ में शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए ईश्वर जी और गोरा जी बनकर, गणा और गौर बनकर पधार रहे हैं। भगवान शिव और पार्वती, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। ईश्वर जी और गोरा जी हमारे बीच में पधारे हैं। ईश्वर जी और गोरा जी के पूजन के लिए मैं यजमान परिवार को आमंत्रित करूंगा कि वो शंकर पार्वती का पूजन करेंगे। उसके बाद में आरती का क्रम होगा। कल कथा वही आनंद के साथ, भाव के साथ में प्रवाहित होगी। ठीक 2 बजे से 5 बजे तक कथा का समय है। आप सब आनंद के साथ पधारें, अपने जीवन को सार्थक बनाएं। मेरा कार्यकर्ताओं से भी निवेदन है, जहाँ जहाँ पर धूप आ रही है वहाँ पर थोड़ा टेंट की छांव करने का प्रयास करें, जिससे किसी को दिक्कत ना आए, और बैठने वालों के लिए उचित बिछाने की व्यवस्था करें। जितने भी कार्यकर्ता यहाँ कार्य में लगे हुए हैं, आप सबसे निवेदन है कि टेंट की व्यवस्था और बिछात की व्यवस्था ज़्यादा से ज़्यादा रखें, जिससे किसी को तकलीफ ना हो, कष्ट ना हो। हर हर महा जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव, साधा जय श्री कृष्णा, श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सबके प्रिय, सबके लाडले ठाकुर महाराज के चरणों में नमन करते हुए, परम सत्य, परम आदरणीय, विश्वविख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए, और आप सभी शिव भक्तों के चरणों में नमन करते हुए, सुंदर आज प्रथम दिवस की कथा हम सभी ने श्रवण करी, और सुंदर आरती का समय हो चुका है। आरती का आनंद हम सभी लेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।